और भाई कैसे हो सारे। आज है 28 अगस्त और आज से नीट को बचे 248 डेज़। और आज का दिन भी नहीं उतना अच्छा नहीं था। ठीक है, ऑनेस्टली इतना अच्छा नहीं था। दोपहर को मैं बिल्कुल आलस ही कर रहा था। ठीक है, और बाकी सुबह को मैं बता दूँ आज मैंने क्या क्या किया। ज़्यादा टास्क नहीं किए, बट ठीक है, कोशिश करिए कि ज़्यादा मतलब थोड़ा जितना हो सके कर पाऊँ। 2 लेक्चर्स लिए मैंने एंड मैं थर्मो का PYQ कर रहा था। ठीक है, तो मुझे लगा कि ऐसे नॉर्मली शॉर्ट नोट से तो रिवाइज़ कर ही लूँगा, वो तो मैं टेस्ट के पहले भी कर लूँगा। ठीक है ना, सैटरडे को ही कर लूँगा। पर मैं सोचा कि थोड़ा PYQ से ही रिवीजन हो जाए तो अच्छा रहेगा। PYQ देखो वैसे तो ईजी रहते हैं, तो PYQ देखो उतना कुछ टफ है नहीं, बट PYQ से रिवीजन तो अच्छा खासा हो ही सकता है ना। तो वही मतलब मैंने कल आपको बताया था ना, PW का ये PYQ बुक इसी से कर रहा हूँ। तो हाँ, इसी से कर रहा था। एंड देन मुझे इक्विलिब्रियम का भी PYQs ही करना है। उसका मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा कर रखा था, बाकी मुझे जितना भी बचा है वो मैं कर लूँगा आज। तो उससे एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। और लाइक अगर रिवीजन अच्छे से करना है ना तो मैं बोलूँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करो। नॉर्मल रिवीजन तो देखो कभी भी कितने बार भी कर लो, लेकिन अगर तुम्हें वो फार्मूलाज वगैरह लगाना नहीं आता तो क्या फ़ायदा रिवीजन करके, है ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से बेटर रिवीजन होता है। तो मैं वही कर रहा हूँ अभी। और जो जो भी मैं भूल रहा हूँ या फिर भूल गया हूँ वो मैं लाइक क्वेश्चंस में मार्क करके रख रहा हूँ कि हाँ ये मैं मेरे से गलती हुई या फिर ये भूल गया था मैं कॉन्सेप्ट या क्या फार्मूला वगैरह। तो वही मतलब इसको बार बार ऐसे सेम क्वेश्चन को ही अगर एक दो बार और रिव्यू मतलब बार बार फिर से रिव्यू करूँ तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि हाँ हाँ यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। फिर अभी भी मतलब ये वाला पार्ट मैं भूल रहा हूँ और ये वाला पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो हाँ ठीक है, मतलब इन माई ओपिनियन इतने लाइक ठीक है, दोनों ही सही है। बट अगर तुम्हारे पास लाइक 10,000 तरह के क्वेश्चंस नहीं है जो बैच में दिया जा रहा है सिंपल, या जो आपके पास कोई भी PYQ बुक या कुछ भी मॉड्यूल वॉड्यूल जो भी है उसको ही अगर आप एक बार अगर ख़त्म कर पाओ, ठीक है, एक बार ख़त्म करना ही बहुत बड़ी बात है। अगर एक बार फिर भी ख़त्म कर पाओ तो उसी को दोबारा एक बार रिव्यू कर लो। ठीक है, क्या क्या लास्ट टाइम गलती हुई थी वही सब, मतलब मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ। ये बस एक छोटा सा टिप है, ये लोगों को पता ही होता है यूजुअली, तो ये मेरा टिप देना ना देना कोई मतलब नहीं बनता। बाकी मेरा टिप देना कोई लाइक मेरा टिप अभी उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद नीट क्रैक नहीं किया है, तो मैं जस्ट ऐसी एज अ फेलो एस्पिरेंट बोल रहा हूँ। यहाँ ऐसे ट्राई कर सकते हो, अगर आपको कुछ और सही लगता है तो वही करो। बाकी मुझे तो लगता है कि हाँ रिवीजन वगैरह के लिए क्वेश्चंस ही सही है। शॉर्ट नोट्स या नॉर्मल नोट्स से तो रिवाइज हो जाता है जल्दी, उतना कुछ टाइम नहीं लगता। बाकी वही मतलब अभी और मुझे प्लान किंगडम का NCERT पढ़ना है। ठीक है, मैंने ये टू डू लिस्ट बना रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये टू डू लिस्ट मैंने बना रखा है, बट जितना भी कंप्लीट होगा मैं वही मतलब कंप्लीट करके फिर बस सो जाऊँगा और क्या। एंड यही, कल रात को मैं थोड़ा जल्दी सो गया था क्योंकि बहुत पता नहीं नींद आ रही थी इतनी क्यों ज़्यादा, बट मैं थोड़ा जल्दी सो गया था पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म करके। एंड हो नहीं पा रहा था मेरे से रात को ज़्यादा, तो मैं जल्दी सो गया था। एंड मैं सुबह को वही यूजुअल टाइम 6:30-7 बजे उठा एंड उठ के मैं पढ़ने बैठा। एंड दोपहर को लंच करके मैं फिर से थोड़ा सा लेज़ी हो गया था। सोया नहीं मैं, बट थोड़ा ऐसे ही फ़ोन चला रहा था, बेड पे लेटा था। ठीक है, टेस्ट के पहले ना थोड़ा सा हो गई, थोड़ा बर्नआउट सा फील होता ही है जब तुम्हें पता है कि एक खतरनाक वाला टेस्ट आने वाला है, RBTS। और मैंने क्वेश्चन पेपर तो नहीं देखा है, बट मैं लोगों से जितना सुन रहा हूँ कि इस बार थोड़ी फटी है पेपर, मतलब है ना फिर पेपर में। तो वही मतलब वही सब सोच सोच के थोड़ा बर्नआउट सा भी कैसा फील हो रहा है कि यार इतने मतलब इतने कम दिन में मैं कितना ही पढ़ लूँगा, वैसा टाइप का फीलिंग एक आ रहा है। ठीक है, आई नो कोई कोई रिलेट कर पा रहे होगे ऐसा। टेस्ट के पहले ऐसा एक होता है, एक वेव आता है इस लेजीनेस का कि यार क्या ही कर लूँगा मैं। फिर टेस्ट खत्म होते ही जो लगता है कि ना एज अ फ्रेश स्टार्ट कर दूंगा मैं सब कुछ, तो वो भी एक है मोटिवेशन सा लगता है टेस्ट के बाद। और स्पेशली अगर टेस्ट थोड़ा ख़राब हो जाए तो भाई क्या मोटिवेशन। खैर जो भी है, डिसिप्लिन रहना है, ठीक है ना। डजेंट मैटर तुम हर रोज़ सेम तरह ना पढ़ पाओ, कोशिश कर सकते हैं हम अपना बेस्ट, बट ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। हम इंसान है, ठीक है, हम कोई डिट्रॉइट नहीं है, हम कोई एंड्रॉयड नहीं है जो लाइक बिना थके बिना कुछ बिना इमोशंस के हम बस काम करते रहेंगे, है ना। तो पॉसिबल नहीं है रोज़ सेम होना। तो वही जितना हो सके कोशिश करो। एंड बाकी पढ़ाई बिल्कुल ही बंद कर दिया एक दिन के लिए वैसा मत करो। मैं इवन संडेज़ को भी कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लेता हूँ, मे बी एक लेक्चर देख ले एक्स्ट्रा, अगर कुछ पेंडिंग रह गया या कुछ नोट्स बचा रह गया, नोट्स लिख ले। जिस दिन नोट्स वगैरह रहता है मैं उस दिन ऐसे नोट्स वगैरह ही लिख लेता हूँ, ठीक है ना। और अगर कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर है, पेंडिंग लेक्चर बच गया तो वो कर लिया। मैं संडेज़ को भी फुल ब्रेक नहीं लेता कि एकदम ही लाइक सुबह से शाम तक पढ़ा ही नहीं, बट हाँ टच में रखता हूँ। ऐसा बहुत ज़्यादा क्रेजी 10 घंटे 11 घंटे नहीं पढ़ लेता बट संडेज़ को। बट वही हर रोज़ सेम होना ज़रूरी नहीं है, बट रोज़ उठ के बैठना ज़रूरी है। बाकी या दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर से कल। एक बंदा, मैंने तो थोड़ी देर पहले मेरे पिछले वीडियो पे एक बंदे का कमेंट आया था कि मतलब पता नहीं नेगेटिव कमेंट था भाई, तो मतलब गुस्सा आता है कभी कभार, बट फिर लगता है कि क्या क्या होगा इन लूज़र्स का, मतलब क्या ही कर लेंगे ऐसे नेगेटिव कमेंट करके, है ना। लाइक लूज़र्स ही है ये। मैं एटलीस्ट कोशिश कर रहा हूँ, मैं एटलीस्ट लाइक
वीडियो बना रहा हूँ, इसमें भी मेहनत है, उसको अपलोड कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर रहा हूँ दिन में, सब कुछ मैनेज करके चल रहा हूँ, एटलीस्ट कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो वही मैंने क्या किया क्या ना किया, एटलीस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ। एटलीस्ट दूसरों के यहाँ जा के मैं कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं कर रहा। बाकी जो भी है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर से कल एक और वीडियो के साथ। चलो बाय बाय, पढ़ो जाके, बाय बाय।